बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम पे आ जाएं। गूगल क्रोम में आने के बाद वहाँ यूआरएल में टाइप करें ग्रामीण सेवा केंद्र .online। टाइप करके एंटर करते ही एक वेबसाइट खुल के आएगा। इसके बाद आप ग्रामीण सेवा केंद्र के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही ऊपर से एक नोटिफिकेशन आएगा जिसको आप अलाउ करें। अलाउ करने से सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी आप तक आसानी से पहुंचेगी। इसके बाद स्क्रॉल करें और नीचे एडमिशन सेक्शन में आए। एडमिशन सेक्शन में आते ही एक बिहार डीएलएड टेस्ट परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु एक लिंक दिया जाएगा। लिंक पर टाइप करें। लिंक पर टाइप करते ही बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की पूरी जानकारी देखने को मिलेगा। जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डिप्लोमा एंड प्राइमरी एजुकेशन डीएलएड परीक्षा के लिए टेस्ट आमंत्रित किए गए हैं, जिसके आवेदन शुरू होने की तिथि 25/1/2023 है। आवेदन की अंतिम तिथि 8/2/2023 है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए 960 रुपये दिया गया है और एससी एसटी एवं विकलांग के लिए 760 रुपया है। उम्र सीमा आवेदक के न्यूनतम उम्र 1 जनवरी 2023 को 17 वर्ष होना चाहिए, जबकि कुल सीट 30,555 है। डीएलएड में एग्जाम देने हेतु आवेदक कम से कम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट पास हो। अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए 5% अंक में छूट दी जाएगी। परीक्षा की पैटर्न में टोटल 120 प्रश्न होंगे। सामान्य हिंदी या उर्दू से 25 प्रश्न 25 अंक के, गणित में 25 अंक 25 अंक के, विज्ञान में 20 प्रश्न 20 अंक के, सामाजिक विज्ञान में 20 प्रश्न 20 अंक के और सामान्य अंग्रेजी में 20 अंक 20 प्रश्न 20 अंक के और रीजनिंग में 10 अंक 10 प्रश्न के लिए। इसके नीचे आवेदन करने के लिए आवश्यक लिंक दिया गया है। जैसे ऑनलाइन आवेदन करें, ऑफिशियल सूचना आप देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपको फॉर्म भरने में असुविधा हो रहा है तो सबसे नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने के लिए लिंक पे जाएं। लिंक पे जाते हैं एक व्हाट्सएप लिंक पे आप जाएंगे, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेज के अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। लेकिन इसमें आइए हम देखते हैं कि ऑनलाइन अपने ही फ़ोन से कैसे अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई पे आप क्लिक करें। क्लिक करते ही डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। इस पेज पे आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। उसके बाद डीएलएड ज्वाइन एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करें। यहाँ अप्लीकेंट नेम में अपना नाम भरें। नीचे दिया गया है नेशनलिटी। नेशनलिटी में आप यहाँ इंडियन सेलेक्ट करें। इसके बाद है इसके बाद आप किस स्टेट में हैं, स्टेट अपना चयन करके आप बिहार में हैं। इसके बाद है कैटेगरी। कैटेगरी में अपना कैटेगरी भरें, फिर जेंडर फिल करें। इसके बाद यहाँ पूछ रहे कि आप दिव्यांग हैं, यहाँ नो है तो नो करें, यस है तो यस करें। इसके बाद यहाँ पे है कि आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, आप अनमैरिड है, किसी पे डिपेंडेंट है, इस पर भी आप नो करें। यहाँ पूछ रहा है क्या आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के डॉटर या सन है, यहाँ भी यस नो अपना करें। नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ भरें, जो कि यहाँ कैलेंडर से ही है, कैलेंडर से ही आप ले पाएंगे, टाइप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ अपना ईमेल आईडी भरें। उसके बाद यहाँ नीचे अपना मोबाइल नंबर भरें, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी भरें। सभी डाटा फिल करने के बाद नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पे आए। यहाँ से कंटिन्यू करते ही आपके मोबाइल फ़ोन एंड ईमेल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। मोबाइल का ओटीपी एवं ईमेल दोनों का ओटीपी यहाँ दर्ज करना है। दोनों पे ओटीपी 3-3 डिजिट के आएंगे। ओटीपी
एंटर करने के बाद नीचे दिया गया कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। कंटिन्यू करते ही नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन में दिया गया नाम, पिता के नाम, माता के नाम, जन्म तिथि वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा। सारा चीज़ क्रॉस चेक करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करें। सेव एंड कंटिन्यू करते ही एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें सबसे पहले आपका ज़िला चयन करना है। जैसे मेरा ज़िला गोपालगंज है, मैं अपना ज़िला गोपालगंज यहाँ चयन करता हूँ। गोपालगंज चयन करने के बाद यहाँ फादर नेम इंटर करना है, उसके नीचे मदर नेम एंटर करना है। उसके बाद क्या आपके पास आधार है, आधार है तो यस करें, नीचे आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे आप अपना एड्रेस एंटर करें, जैसे विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। एड्रेस भरने के बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप सेम पे क्लिक करें, नीचे भी आपका वही एड्रेस फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आप फिर कंटिन्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू पे आगे बढ़ते ही एजुकेशनल डिटेल्स भरने को आएगा, जहाँ पे इसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप इंटरमीडिएट पास हैं। आप पास हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। नीचे यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स भरना है पूरा, जैसे कि नेम ऑफ द बोर्ड, आप जिस भी बोर्ड से पास हो वहाँ बोर्ड भरें। जैसे कि हमारा बिहार बोर्ड है, हम अपना भर रहे हैं BSAB पटना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ रोल कोड भरें। रोल कोड भरने के बाद इसके बाद आप अपना रोल नंबर भरें। रोल नंबर के बाद पासिंग ईयर भरें। पासिंग ईयर के बाद आपका टोटल कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम कितना मार्क्स का हुआ था भरने के बाद आप अपना ऑप्टेन मार्क भरें, जैसे कि आपका कितना नंबर आया है। ऑप्टेन मार्क भरते ही साइड में आपको यहाँ परसेंटेज दिख जाएगा कि आपका कितना परसेंट हो रहा है। इसके बाद ये सभी चीज़ें भरने के बाद यहाँ अपना डिवीज़न भरें। फर्स्ट डिवीज़न है फर्स्ट चुने, सेकंड है सेकंड चुने। इसके बाद आप अपना मार्कशीट का PDF कॉपी अपलोड करना है, जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। ये अपलोड करने के बाद ठीक उसी प्रकार आप अपना इंटरमीडिएट का सभी डाटा भर लें। यहाँ एग्जामिनेशन पास्ट में आप यहाँ अपना इंटरमीडिएट भरें। इसके बाद बोर्ड में अपना बोर्ड का नाम भरें, आपका कौन सा बोर्ड है। बोर्ड भरने के बाद आप रोल कोड भरें, रोल नंबर भरें, आप अपना पासिंग ईयर भरें। पासिंग ईयर भरने के बाद यहाँ टोटल मार्क्स भरेंगे, आपने कितना नंबर के एग्ज़ाम दिए थे। इसके बाद आप यहाँ अपना ऑप्टेन मार्क भरें कि आपका नंबर कितना आया हुआ था। ऑप्टेन मार्क भरते ही फिर से यहाँ पहले की तरह आपको यहाँ परसेंटेज दिखा दिया जाएगा कि आपका पूरा प्राप्तांक कितना परसेंट है। इसके बाद आप फिर यहाँ इंटरमीडिएट का मार्कशीट का PDF कॉपी अपलोड करें। PDF का साइज 1 MB से कम होना चाहिए। 1 MB से ज़्यादा होने के उपरांत आपका PDF यहाँ अपलोड नहीं हो पाएगा। ये सभी चीज़ें भरने के बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किस स्ट्रीम से पास किया है, जैसे कि आर्ट, साइंस या कॉमर्स, यहाँ भर लें। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप उर्दू के स्टूडेंट हैं, आपने इंटरमीडिएट में उर्दू लिया था, तो यहाँ पे यस तो यस, नहीं तो आप नो भरें। इसके उपरांत आप सेव एंड कंटिन्यू करें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, जहाँ पे आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट एंड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे कि फ़ोटो अपलोड करना है तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपका फ़ोटो का साइज 1 MB से कम होना चाहिए और लंबाई गुणे चौड़ाई में 100 एंड 150 px होना चाहिए, तो ही अपलोड हो पाएगा। सिग्नेचर का भी साइज आपको 150 और 50 150 px एंड 50 px होना चाहिए, जिसका एक्सटेंशन साइज आपको 1 MB से कम होना चाहिए।
आपका सिग्नेचर लोड हो पाएगा। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है, और आपका निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद, अपलोड करते ही यहाँ प्रीव्यू दिख जाएगा। अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करें, जहाँ आपको पूरा डिटेल्स मिलाने को मिल जाएगा। आप सभी चीज़ मिला के उसके बाद ही सबमिट करें, क्योंकि आप सुधार नहीं कर सकते हैं सबमिट करने के बाद। सबमिट करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ प्रोसेस टू पेमेंट लिखा हुआ है। आप प्रोसेस टू पेमेंट करें। यहाँ पे आपको जो चालान है वो जमा करना है। यहाँ 2-3 ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, कार्ड है, स्मार्ट चेकआउट है। हम यहाँ कार्ड से करेंगे। कार्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पेमेंट गेटवे खुलेगा जहाँ नाम, कार्ड नंबर इत्यादि भरना है। यहाँ से आप अपना पेमेंट कर लें। पेमेंट करने के बाद यहाँ वेबसाइट में एक एरर आ रहा है जहाँ की सॉरी लिख रहा है, आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, खाते से पैसे भी कट जाते हैं, जबकि यहाँ ट्रांजैक्शन डिक्लाइन लिखता है, यहाँ कंप्लीट नहीं लिखता है। तो इसके लिए आप 1-2 बार पेज को अपना रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बावजूद भी अगर नहीं होता है, आपका पेज पीछे आ जाता है, फिर से दोबारा पेमेंट मांगता है, आप यहाँ दोबारा पेमेंट ना करें, क्योंकि आपका पेमेंट इनिशिएट हो गया है। ये बिहार बोर्ड का जो वेबसाइट होता है ऐसे ही चलता है। आप इसको छोड़ दें, 1 से 2 दिन में आपका पेमेंट अपने आप कंफर्म हो जाएगा। यदि अपने आप कंफर्म नहीं होता है, हो जाएगा, नहीं तो आप तुरंत ये भी एक काम कर सकते हैं, अपना आईडी लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करें। दोबारा लॉगिन करते ही यहाँ आप पेमेंट ऑप्शन पे है। पेमेंट पे आते ही कि नीचे ग्रीन कलर से ऑप्शन आ रहा है, चेक योर प्रीवियस ट्रांजैक्शन स्टेटस। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका पेमेंट यदि कट गया होगा तो यहीं आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। पेमेंट कंफर्म होने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में प्रिंट एप्लीकेशन पे जाके आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।